सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष 9 बार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित होंगे। इस क्रम में ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 20 क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो। 20 क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानेंगे। जो ये 20 क्वेश्चंस बन करके 50 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह यहाँ से भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के, बिंदुसार, कनिष्क, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। सी ऑप्शन सही है। राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। अच्छा, अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर एक महान काव्य है। यद्यप बौद्ध धर्म के साहित्य जितने भी, आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जितने साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखे गए थे। लेकिन बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है अश्वघोष द्वारा? संस्कृत भाषा में। मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित थ्योरिकली वीडियो कंप्लीट उसे डिटेल में समझा रखा है, पूरा बताया हुआ है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पिछले 20 साल में अलग अलग एग्जामों में आए हैं, 151 क्वेश्चन करा रखे हैं। उनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ये आप वहां पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, और आप वो पढ़ने के बाद जितने भी बुद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाओगे। तो ये बुद्ध चरित्र को, जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है, उसको बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन बनता है अश्वघोष द्वारा। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। बुद्ध चरित्र में क्या लिखा गया है? तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य में महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन कम करना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, पारंपरिक ईंधन में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। बात हुई है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की। तो भारत, ब्राजील और अमेरिका इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। गठबंधन के 3 संस्थापक सदस्य कौन कौन? अमेरिका, भारत और ब्राजील वैश्विक उत्पादन में लगभग 85% और इथेनॉल की खपत में 81% का योगदान करते हैं। आपको ये याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गठबंधन के 3 संस्थापक सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, भारत और ब्राजील, और उनमें से वैश्विक उत्पादन में लगभग कितने? 85% और इथेनॉल की खपत में 81% का योगदान करते हैं तीनों देश।
क्वेश्चन नंबर 3 है, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार डैश है। वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र। डी ऑप्शन सही है। शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों की बात करें तो शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। सेकंड नंबर पर कीर्ति चक्र तो तीसरे नंबर पर शौर्य चक्र आते हैं शांति काल में। लेकिन युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की बात करें तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में परमवीर चक्र पहली बार प्राप्त हुआ था। किसको? दोबारा नाम बताता हूं, मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत में दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। वीर चक्र परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अशोक चक्र की बात करें कि अशोक चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था तो अशोक चक्र 1952 ईस्वी में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट का घाटा कम है, केवल आयात होता है, कोई विदेशी व्यापार नहीं है। डी ऑप्शन सही है, कोई विदेशी व्यापार नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब ना हमें कुछ देना ना किसी से लेना। समझ गए होंगे? ना हम कुछ आयात कर रहे हैं ना हम कुछ निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बंद अर्थव्यवस्था है वह एक आत्मनिर्भर है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई आयात किया जाता है और ना कोई निर्यात किया जाता है। आर्थिक प्रणालियों को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक प्रणालियों को मुख्य रूप से कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? पारंपरिक आर्थिक प्रणाली, सेकंड निर्देशित आर्थिक प्रणाली, थर्ड है बाजार की आर्थिक प्रणाली, फोर्थ है मिश्रित प्रणाली। 4 हैं। दोबारा बता देता हूं। पहली है पारंपरिक आर्थिक प्रणाली, दूसरी है निर्देशित आर्थिक प्रणाली, तीसरी है बाजार की आर्थिक प्रणाली, चौथी है मिश्रित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मंदिर यानी इन चारों में से कौन सा मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम के कई हिंदू स्मारकों में से एक है? यह कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर, श्री लाड खान मंदिर, सोर मंदिर, खजुराहो मंदिर। सी ऑप्शन सही है, सोर मंदिर। ओके, सोर मंदिर है कहां भाई? यह मंदिर चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 1984 से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली हुई है। किसको? सोर मंदिर को। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें, एक मिनट पेन ले लेता हूं जिससे मार्क करता चलूंगा। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसकी बात करें तो यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहां? कावेरी नदी के दक्षिण तट पर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने इसे बनवाया था। कहां पर है ये? कावेरी नदी के दक्षिण तट पर तंजावुर तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। यह ज्यादा डीपली जितने मंदिर हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने मंदिरों की वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। अगला नाम आया है श्री लाड खान मंदिर। तो श्री लाड खान मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में। खजुराहो मंदिर
खजुराहो मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है, जिन्हें खजुराहो समूह के स्मारकों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका। सी ऑप्शन सही है, चीन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 96। 96 गोल्ड मेडलों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था चीन। इसके बाद सेकंड पर ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड पर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा जी, भारत का कौन सा स्थान था? भारत का टोटल 162 देशों में से भारत का 24वां स्थान था। भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड थे 5, सिल्वर थे 8 और ब्रॉन्ज थे 6। पैरा ओलंपिक खेलों में 2020 वाले जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के खेलों में पहली बार ताई कमांडो को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर यीस्ट डैश गैस उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोम्पा डैश राज्य अवलिक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? यह स्पीति घाटी में स्पीति नदी के पास स्थित है। हिमालय प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश का नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था, जो संस्कृत भाषा के महानतम विद्वानों में से एक थे। कौन? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। हिमाचल शब्द का अर्थ क्या होता है? हिमाचल की गोद में। हिमाचल शब्द का अर्थ क्या है? हिमालय की गोद में। हिमाचल शब्द का शाब्दिक अर्थ है हिमालय की गोद में। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे? यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार। हिमाचल 100% स्वच्छता वाला राज्य और हर घर शौचालय वाला राज्य बन गया है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखना है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। शिमला में एशिया का एकमात्र प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है, जो मैंने ये फोटो दिखाया हुआ है। ये क्या है? एक प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट, बनेरघट्टा, बाइसन और गंगोत्री। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, 1936 में। इसे बंगाली बाघ की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला उद्यान था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताता हूं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानस का बताना आप, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कमेंट्स में बताना कहाँ पर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बताना कमेंट्स में कहाँ है। सभी इंपॉर्टेंट है, राजाजी भी बहुत आता है और काजीरंगा भी बहुत आता है। दोनों को कमेंट्स में बताना। कई बच्चों ने, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें प्रॉपर कमेंट्स में आंसर बताते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? हम्पी, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क। ए ऑप्शन सही है, हम्पी। धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? वो है हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? तो वो है 77 डिग्री। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत। ए ऑप्शन सही है, इंग्लैंड में। होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। टोटल टीम जो भाग लिया था वो 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य में। सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंची थी। वो तो सेमीफाइनल में 4 टीमें होती हैं, लेकिन कौन कौन सी टीम पहुंची थी? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल में 183 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें वेस्ट इंडीज 140 रन पर ही पूरी कंप्लीट सिमट गई थी। उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डैश सबसे आम इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन द्वारा ओजोन की सांद्रता नापी जाती है। ठीक है, डॉप्सन इकाई है। डी ऑप्शन है, बहुत आता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अशोक की पुत्री का नाम क्या था, जिसे उन्होंने बौद्ध मशीनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था? ये था संघमित्रा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75। डी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अंदर ही मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आर्टिकल 75 में लिखा गया है। दोबारा बता देता हूं, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आर्टिकल 75 में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 71 की बात करें बच्चों, आर्टिकल 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है या उससे जुड़े मामलों से आर्टिकल 71 संबंधित है। आर्टिकल 77 की बात करें तो भारत सरकार के कामकाज से संबंधित है, आर्टिकल 77। आर्टिकल 73 की बात करें तो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है और इसके अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बनाने का अधिकार, संसद को कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 73 के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 73। प्यारे बच्चों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्कन के लावा पथ पर में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। सी ऑप्शन सही है, काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करक्यूमिन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है कहां से निकाला जाता है? टमाटर से, अदरक के पौधे से, हल्दी के पौधे से, चंदन के पौधे से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्दी के पौधे से। ये करक्यूमिन या एक चमकीले पीले रंग का पदार्थ होता है। भाई हल्दी के पौधे से मिलता है तो पीले रंग का तो होगा ही। ठीक है, चमकीले पीले रंग का पदार्थ होता है करक्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने G20 टेक स्प्रिंट 2023 के विजेताओं की घोषणा की? भारतीय रिजर्व बैंक, टीम सेक्रेटेरियम लिमिटेड, BIS, 1 और 3 दोनों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधारो ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपनी कार्यकारी परिषद में नामित करने का अधिकार दिया, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन थे?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें जो पहला ऑप्शन में है, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लास्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दीपिका मिश्रा, शालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, गुंजन सक्सेना। ए ऑप्शन सही है, दीपिका मिश्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।